सत्संग प्रभाव लोक हुए दनयान उपाव। जिस प्रकार संशय बहुत दिन सत्संग करने से जाएगा, उसी प्रकार माया से निवृत्ति और भगवान की प्राप्ति ये भी सत्संग से ही हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ, अगर एक बात मुझसे कोई बात गलत निकल गई तो काम मान लिया जाए तो बुराई नहीं है, और जितनी यात्रा करो उतना कठिन हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, भ्रम होता है अज्ञानी को और संशय तो ज्ञानी को भी होता है। भ्रम अज्ञानी को होता है। कैसे होता है? भ्रम तत्काल चला जाता है, ध्यान देना, और लोग पहुंच जाएंगे हमारी बात तक। एक व्यक्ति जा रहा था और अपने परिक्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचा, ये भूल गया पूर्व किधर है। ध्यान देना, पूर्व किधर है हमें बता रहा हूं। तो आचार्य ने कहा, कैसे कहा? जब यही किसी भ्रम होय खगेशा, तो होता क्या है? कहाँ सो कहाँ पश्चिम उयो दिनेशा। लेकिन जब वहां पर रहने वाला कोई बताता है कि नहीं पूर्व इधर है, तो मान जाता है। लेकिन संशय वाला मानता नहीं है, संशय वाला तर्क करता है। जब किसी बालक को गोल गोल घूमते घूमते चक्कर आता है, तो जो भवन बने होते हैं वो नाच रहे होते हैं, तो बालक समझता है हम नहीं, ये भवन नाच रहे हैं। क्या भवन नाचते हैं? ये संशय नहीं, ये भ्रम है। तो आचार्य ने कहा कि बालक भ्रम ही और न भ्रम ही ग्रहादि, लेकिन वो सब कहाँ ही परस्पर मिथ्या वादी। लेकिन जिसको संशय होता है वो कहता है कि हम सही हैं। तो भ्रम अगर संशय से, भ्रम अगर सत्संग से दूर होता है, क्या कहा? सो जानब सत्संग प्रभाव। अब ये आप लोग समझो, ये क्या भ्रम के दूर करने की आधारी है? यार जी, इनको बता दो हम नन्ना के चेला हैं। इतना तो नन्ना ने हमको पढ़ाए हैं। ये सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेद न आन उपाव, ये क्या भ्रम की आधारी है? राम कृपा। लेकिन पढ़ के सामने देखो कौन है, देखा है आए पाठ अच्छा है। अब सुनो ताओ, नहीं ये थोड़ी देर में रुको ताओ, ये क्या भ्रम का दूर करने की आधारी है? हमने ये नहीं है। क्या है? क्या है? मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जोई पाई। जो कुछ आज तक हमने पाया है, तो कहा सो जानब सत्संग प्रभाव। बात हो रही थी भ्रम की। और एक बात ध्यान देना, भ्रम और संशय ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। भ्रम बहुत छोटी इकाई है और संशय बहुत बड़ा। अभी तक उत्तर नहीं आया। किसका नहीं आया? मैंने कहा था भ्रम माने माया, और मैंने एक भागवत का प्रमाणित श्लोक पढ़ा था, ऋते अर्थ प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि। जो आभासिक हो लेकिन होना उसी का नाम माया है, और जो आभासिक होता है ना हो इसी का नाम भ्रम है। मैंने रेखांकित करके छोड़ा था। हाँ, छाती ठोकने से पाठ नहीं होता है। तो पाठ रुक जाओ, बीच में नहीं। मैंने इसलिए रेखांकित करके छोड़ा था कि थोड़ी बुद्धि के कपाट खोल के प्रयोग करोगे। ऋते अर्थ प्रतीयेत, ऋते अर्थ माने जो दिखाई दे, प्रतीत जिसकी प्रतीत हो। ऋते अर्थ न प्रतीयेत, जो दिखाई तो दे लेकिन हो ना, इसी का नाम माया है। हम माया है। रुक जाओ, वही है। अब माया दूर कैसे होगी? माया दूर कैसे होगी? बताओ जरा। जब माया एक ही है तो माया कैसे दूर होगी? कैसे? क्या माया दूर सत्संग से नहीं होगी? बताओ। क्या नहीं होगी? बताओ, हम पूछ रहे हैं, बताओ ना तुम। हाँ, भाई हमें माया
अच्छा तुमने कहा जब भ्रम तुरंत समाप्त होता है और सबसे बहुत दिनों में जाता है, तो अगर भ्रम माने माया, अगर माया तुरंत समाप्त होती है, तुरंत नहीं समाप्त होती तुरंत। अरे जाने कहाँ चक्कर में छोड़ पाओ, पुनरपि जननम, छोड़ पाओ भाई बात ऐसे काम थोड़ी चलेगा। छोड़ अगर माया तुरंत समाप्त होती तो पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, माया से ज्यादा कठिन कुछ है ही नहीं। माया में एक बार जो फंस गया बार बार 84 का चक्कर लगाता है, चक्कर में पड़े। तुम कहते हो भ्रम तुरंत समाप्त होता है, मैंने इसीलिए जोड़कर छोड़ा था कुछ यात्रा होगी। तुमने कहा नहीं, वो भ्रम तुरंत समाप्त होता है। तुरंत। तो भ्रम माने माया, भ्रम माने माया नहीं है। हाँ। जैसे व्यक्ति भ्रमित होता है वैसे माया में भी भ्रमित है। जानते रीते अर्थ प्रतीयेत न प्रति, ना इसका अर्थ करो ना। रीते अर्थ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। इस एक पंक्ति में आत्मा और माया दोनों की व्याख्या है। हूँ का पूरी बात कर रहे हो गई ना बात, पूरी बात कर रहे। रीते अर्थ प्रतीय, तुमने कहा था जो भ्रम है यहाँ हल करो, हल करो, तुरंत समाप्त होता है तुरंत। और मैंने भ्रम को ही माया सिद्ध किया है इस पंक्ति में। सिद्ध किया भाई, नहीं क्या माया हो सकता है क्या माया तुरंत समाप्त होती है? कैसे? ऐसे राज्य भैया ऐसे व्यास जी, माया तत्काल समाप्त हो सकती है, ऐसे समाप्त हो जाएगी। ध्यान देना जरा। और मैं सत्संग के माध्यम से उदाहरण देकर के समझा रहा हूं, लेकिन संशय का आप बता देना। कथा न सुनाओ, प्रमाण बताओ। बोलने में दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रमाण देंगे, सोचित प्रमाण देंगे, लेकिन बोलने दो। अपने मुंह नहीं, अनावश्यक नहीं, अनावश्यक नहीं। ध्यान देना। एक व्यक्ति के पास सुन लो, कथा सुना रहे हैं, सुनो, एक व्यक्ति के पास अब का है पता नहीं चला, कमजोर है। देखिए अब ये शब्द देखो, हृदय मजबूत रखा कर। अब ये कौन बोल रहा है शब्दावली पुस्तिका में बंद है? ये गड़बड़ है क्या? हमारा हृदय कमजोर है। देखो धक्का धक्का हो रहा है। जिसने 21 बार भक्ति का भार बताया उसका हृदय कमजोर हो। एक बार बता दीजिए, इसको समझो, कोई क्या बोल जाता है इसको खुद पता नहीं। जो जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है उतना हृदय, उसका हृदय उतना ही घबराता। जितना पहुंच जाएगा उतना ही घबराएगा। देखो पंडित जी, अब रुको रुको। पंडित कहीं नहीं, चौपाई से चलो 18 दो का तो मैं खत्म कर दूं, 15 मिनट में समाप्त कर दूं। थोड़ा आनंद ले लो, सरस हो जाए। हमारा प्रयास ये है कि अगर हम लोग आए तो थोड़ा नहीं, वो सही कह रहे हैं। वो कहते हैं चौपाई से चलो, और तुम चौपाई में भाग जाते, तुम श्लोक पढ़ने लगते हो। देखो सूझ जुआरी आपन गाँव, मैं समझते ये चौपाई से चलो। माया क्या है? माया क्या है? तो एक भक्त ने कहा, क्या कहा? तत्काल माया छूट जाती है। सीधा उत्तर दो। तो भक्त ने कहा तब ते मोही और न व्यापी माया। तब ते तो कहा जब ते रघुनायक अपनाया। यानी उत्तर हो गया, माया हो गया। उत्तर हमारे पक्ष में क्या है? केवल राम जी के पास आ जाओ, भगवान को जान जाओ। तो भगवान तुम्हें जान जाए तो माया समाप्त। भगवान तुमको जानते हैं? नहीं जानते। भगवान को जानते, तुम जान जाओ तो समाप्त। तो भगवान को जानने में कितनी देर लगती है, आप बताओ। है तो छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? भगवान को जानने में कितनी देर लगती है? जन्म जन्म मुनि यत्न कराई और राम कही आवत। कई जन्म लग जाते हैं, बहुतानि जन्मानि, एक जन्म नहीं। योगी कई जन्म लगे रहते हैं, फिर भी भगवान को जान। और यहाँ हमारी प्रमाणित हो रही है। माया में फंसा जीव कई जन्म
अब सुनो कोई अर्थ नहीं है। इस चौपाई का कहां से तर्क जुड़ रहा है? राम जी को जान जाओ, हाँ। भगवान को जान जाओ, और लक्ष्मण ने कई जन्म नहीं, उसकी काम है। तो अच्छा ये उत्तर दोगे, लक्ष्मण के चरित्र से उत्तर दोगे। चरित्र गलत है, लक्ष्मण के चरित्र क्या चरित्र गलत है? लक्ष्मण के चरित्र क्या चरित्र गलत है? तो लक्ष्मण के माया के वशीभूत नहीं हुआ? ऐसे बताओ, लक्ष्मण के क्या जीवन में संशय नहीं आए? अब देखो सब बात प्रश्न अब वो है, वो गुप्त है, इसलिए आपको रखे। बताओ जीव अगर जीव बन के आए हो तो सुनो, जीव कैसे है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव बड़ा भवतूपा। माया जीव को अपने अधीन कर देती है। भूमि पर तबा धावल पानी और जीव जीव ही माया। मैं बात अपवाद की नहीं कर रहा हूं, मैं बात नियम की कर रहा हूं, मैं बात संसार की कर रहा हूं। माया का तुरंत समाप्त हो जाती है। अभी आप निर्णय हुआ, आपने जय बोली, समीचीन उत्तर दिया, ईमानदारी से। तुम मुनक्का खाओ, थोड़ी देर में और खाओ तो रोटी की व्यवस्था करा दे। जय किसकी बोली जाती है? जिसको पराजित होने का भय होगा। अच्छा, बराबर इनका है पराजित होने का भय, तो इनके जयकार करो। आओ ये बात प्रमाणित है। मैं कह रहा हूँ, जिस समय वेद माताओं ने ऋचाओं के साथ भगवान नारायण की दशम स्कंद में भागवत में जय जयकार की है, तो वेद माताओं को भगवान ने कहा है कि जयकार उसकी होती है जिसे पराजित होने का भय हो। ये भगवान आप है रजनीश पांडे, जिसको पराजित होने का डर होता है, तो भोले बाबा की जय जयकार हो जाएगी। तो लोग सोच रहे हो तुम हार ही नहीं जाओ, जय जयकार करते रहो, इसलिए हो रही न्याय भाव होगा। यह है भाव। अरे होगा, अगर था तो आप बताना, और जय जयकार हो रही थी, मैं बता रहा हूं। कहा वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, और कर क्या रहे हैं? कहा जय 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 शंकर सुर करहि। देखो, ये देवताओं का पक्ष न करो, ये बहुत स्वार्थी। जब दक्ष ने यज्ञ किया था, तो सब दक्ष के भोग पाने चले गए तो भोलेनाथ को गाली दे रहा था। अब जहाँ स्वार्थ दिखा तो भोलेनाथ की जयकार करने लगी। इस स्वार्थ बस भी जयकार होती है, निस्वार्थ जयकार नहीं है। अगर हुई हो तो बताओ। स्वार्थ ये देवताओं के लिए स्वकार कुशल सुर है, इनके लिए तो क्या क्या नहीं कहा गया। जयकार हुई, हाँ स्वार्थ है, हाँ, और यहाँ जैसे धनुष टूटा, वाह, तो क्या हारने का डर था क्या? फिर कहा सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, और जय 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 कही देही आशीषा। यहाँ भी हारने का भय था, क्योंकि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन कर ही ना। क्या हो गया? क्या हो गया? ये पराजित होने का भय था। नहीं, सारा समाज पराजित हो गया था, वो कार्य नहीं हुआ, और जिसने किया तो वो पराजित होने से बच गया, इसलिए जयकार हो रही है। तो जहाँ पराजित होने का भय है वही जयकार है। तब मेरा यहाँ आप लोग समझ लो, केवल हम कुछ नहीं कहेंगे। आप तुम समझ ले भी समझे। हमें लगता है कि बराबर यात्रा में परिश्रम ज्यादा करा, थोड़ा डिस्टर्ब। अच्छा, डिस्टर्ब ये क्या है? डिस्टर्ब क्या है? ये क्या है? यही मान ले, ये क्या है? ये यहाँ से गड़बड़ होता। आप समझ लो डिस्टर्ब को। समझो तो डिस्टर्ब सही नहीं है। किसकी भाषा गड़बड़ हो रही है? किसकी भाषा वही तो है। भाई हारने का तो डर था ही। जितने लोगों ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया पराजित हुए कि नहीं हुए? मुनियों के पास गई,
सुरनायक जन सुखदायक आगे आगे खुल के आ जाए सुरनायक जन सुखदायक। वाह। आज तो राजकुमार बताते हैं ऐसे काम गड़बड़ करते हो। अच्छा यह वाला चर्चा में हो, चर्चा में। यह वाला पाठ। हाँ अच्छा सुरनायक जन सुखदायक ये भी तैयारी। प्रणत पाल भगवंता गोप जहितकारी जय असुरारी और सिंधु सुता प्रिय। ये इनकी जय जय हुई, ये हारे वाले हुई है तो जय जय उसकी होती है जिसको हारने का डर होता है। देखो इसका समीचीन उत्तर सुनो। बढ़िया तुमने प्रश्न छिला। ये भगवान को क्यों बुला रहा है? कि हार जाओ ना अच्छा उसको सही से उत्तर करो। ये भगवान को क्यों बुला रहा है? क्यों बुला रहा है? क्यों भाई? क्योंकि इनको कोई आताताई सिखा रहा है। ठीक है, कोई आताताई तो भगवान को लड़ने के लिए ही तो बुला रहे हैं कि आप आओ अवतार ले हमारे पक्ष से लड़ो। तो लड़ाई में दो पक्ष होते हैं, या तो हार या तो जीत। इसलिए कहते हैं जय जय सुरनायक। इसलिए बुला रहे हैं भगवान को लड़ो और लड़ाई में दो पक्ष होते ही, इसलिए यहाँ जय जयकार शब्द का संबोधन किया गया है। लेकिन जहां भगवान का ऐश्वर्य दर्शन है उसको समझो। अच्छे राजकुमार पहुंच की बात है। वेद और भगवान का जो संवाद है उसमें मैंने कहा था कि भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं भागवत के 10वें स्कंद में कि हमें जयकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जयकार तो उसकी होनी चाहिए जिसे पराजित होने का भय हो। मैं तो ऐश्वर्य में अपराजेय हूं, इसलिए मेरी जय जयकार न करो। तब वेद माता ने उत्तर दिया था, इसको सुन लेना। वेद माता ने कहा था कि हे प्रभु आप तो अपराजित हो, लेकिन भक्तों के हृदय से आपका पराभव हो रहा है, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। ये भाव दर्शन है, ऐश्वर्य दर्शन है। तो आप क्या विषय वस्तु है आप जानते नहीं हो और यात्रा दूसरे तरीके की। अब आपने कहा कि जिसको डर होगा तुमने कहा सीधे में जोड़ दे भाई यह तो विषय आपका पढ़ा हुआ होता है तो आप उसको गंभीरता से उत्तर अरे जो पढ़ा हुआ वहाँ बताओ ना। तो ये बता दो कि हम ये पढ़े हैं। नहीं आप कहते ये पढ़ा होगा। हमारी पढ़ाई करती है। कभी कभी भगवान कह देते हैं कि मैं हार सकता हूँ, तो क्या हारने वाले हो क्या? खेल हो रहा है, भाई भाई खेल रहे हैं और हार गए तो भाई हारे कि भगवान हारे? तो कहो भगवान हारे। कैसा बुद्धि इसकी है? भगवान हारे और हारे भगवान हार गए तो आप कहो जनता बना दो भगवान हारते हैं। अरे एक जगह कह दिया, बात ये नहीं है। आपने कहा था और इनसे कहा था कि जय जयकार उसकी होती जिसको हारने का भय होता। तुम भगवान नहीं हो, हमारी जयकार कर रहे थे इसलिए कह रहा हूँ। बात है ना, जाओ अपन काम करो। जाओ हम भगवान नहीं भूल गई हो चक्कर मकर। हम भगवान नहीं, उलरिबो फादबो सबे। हम भगवान नहीं है। जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, भगवान नहीं है। छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण खेला आज मिथिला नगर से मार कर मैं भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहा अस्त्र शस्त्र त्याग। जयती जयती जय करुणा कंदा। अरे महाराज देखो जय जयकार इसीलिए होती है। पंडित जी व्यास जी महाराज तुम भगवान हो। अरे भगवान अब ये बात है। मैं भगवान नहीं हो गए हो। नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी जयकार का अब रुको जरा। मैं भगवान नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। आप भगवान हो? हमने तो नहीं कहा कि हम भगवान हैं। नहीं कहा। नहीं, भगवान अगर है भी तो उसको अपने मन से भगवान कहने की आवश्यकता नहीं। कहता अपने आप भी भगवान। अगर ऐश्वर्य दर्शन में कहीं कहा है अब देखो, लेकिन कहना नहीं है। रुको जाओ, कहना नहीं है। दोनों व्यक्ति एक संत और एक भगवान ये सदैव अपने को छुपाते हैं। अब देखो उपनिषद और जब ये अभी अपने आप को बताने लगे हमें संत पूजा कराओ, समझ
अब देखो इसका उत्तर ले लो। जैसे तुमने एक कहा बात, कि एक बात। तुमने कहा एक कि बात। भगवान नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जब भगवान अपना आध्यात्म और ऐश्वर्य बताते हैं तो ऐश्वर्य कि मैं भगवान हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगतमहीश्वरः। किंच माने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े में जो कुछ व्याप्त है उसका एकमात्र ईश्वर में भगवान कहते हैं, अपने मुख से कहते हैं, निष्पत्त वाणी, उपनिषद की प्रमाणित वाणी। तो ये ना कहो कि भगवान नहीं कहते। अब कहाँ कहते, कैसे कहते, ऊपर स्थितियां क्या है वो विषय अलग है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं कहते। पंडित जी इसका हमने कहा था ऐश्वर्य दर्शन में बतावे बात अलग है। देखो थोड़ा रस बदले, हमने जो परंपरा बताई है उसमें यात्रा करो। हाँ बिल्कुल बदल गया। कमजोर उसमें भी नहीं है। हाँ तुम सब में कमजोर हो। आज पढ़ी गई इच्छा हाँ। चुनौती है कितने पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? जो पढ़ रहे थे क्या पढ़ोगे? धारा बदल करके। अच्छा अब इसमें उतारो। अच्छा देखा कितने पढ़ोगे। ये कोई विषय नहीं है। देखा है? देखा आ गया वो। ये धोखापन वाला काम नहीं है। समाचार बाचार कहीं का करके दिखा दूंगा, है? नहीं तो 10 खड्डे बनाऊंगा। बाचार हम तो उसी से शुरू हुए थे, आप कहाँ चक्कर में हैं? है? हमारा सुन यही था, उससे हम करके इसमें आए। है? कितने सुनाओगे? 10 खड्डे बनाऊंगा। नहीं वो बड़ी शान से खींचे चले आए मिथिला में, तब हिमाचल में मिटाऊंगा। सनातन हरस्मान हरि कल खंड है, शत्रुन के स्वयं की सत्ता भाऊंगा। एक दिन आकर स्वागत करके कहो असत त्याग लक्षण ठोकर क्यों नहीं लक्ष्मण शोभा सिद्ध लगाता है, क्यों वंशी बहुओं को धुकार कठोर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, मरणहार चींटी के पंख स्वयं होगा। तुमको मैं वही हूँ परशुराम। और क्या चक्कर हो रहा छात्र वंश का कोई योद्धा छोड़ा था, बोला था हमने गजानन का आनंद, और एक बार युद्ध में गजानन का दंत हमने तोड़ा। बढ़ गई खूब तुम्हारा शस्त्र त्याग परशुराम ने कहा।
अब ये बात ज्वालामुखी शांत में मलिया के पत्ते पर हाथ राखियो अकुलावेंगे हो गया बाबा जी ने संग कहे मेरा मन भागने से मिथिला के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा पूरा गाँव ना हो गया निसंग निसलंकेश आप है ये पूरी बात आओ ना फिर हम भी कहेंगे हमें काटे हमें भेदे नहीं उस तीर में हमें शुक्ला हमें चकराए हमें पकड़े नहीं जंजीर में सकते अच्छा बोल रहे हो तुम आप है हमें